हेलो दोस्तों। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं? अब बहुत से लोगों के लिए ये प्रश्न इजी होगा, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं। अगर मैं ये पूछूं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं तो आप जल्दी से टिक कर दोगे आंसर, लेकिन नीति आयोग को ही हिंदी में कहते हैं, यानी नीति आयोग की फुल फॉर्म है हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अगर मैं पूछूं कि वर्तमान में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो आप आंसर करोगे भारत के प्रधानमंत्री यानी श्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। या प्रश्न पूछेगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आप कहोगे भारत के प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है राइट आंसर। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। ये भी आपको रखना है याद। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो बताइए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति के पास है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, भारत का राष्ट्रपति। प्रश्न है कि संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और राइट आंसर है ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान से हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल धन विधेयक को परिभाषित करता है? आर्टिकल 101, आर्टिकल 116, आर्टिकल 110, आर्टिकल 120। राइट आंसर है आर्टिकल 110। भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक के संबंध में आपको परिभाषा मिल जाएगी। आर्टिकल 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है, याद रखना है। ऑप्शन सी राइट आंसर। किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? ऑप्शन आपके सामने हैं और राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से जो कि मतदान की एज थी उसे घटाकर 18 वर्ष से किया था, इसलिए ये प्रश्न है इम्पोर्टेंट और राइट आंसर है 61वां संविधान संशोधन। अब ये भूगोल का प्रश्न है और इस प्रकार पूछा जाता है कि सवाना घास के मैदान कहाँ हैं, कंपोज घास के मैदान कहाँ हैं? तो दो प्रकार की घास भूमियाँ हैं, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में सवाना घास के मैदान कहाँ हैं, तो आप कहोगे अफ्रीका में। कंपोज घास के मैदान कहाँ हैं? ब्राज़ील में। और लानोस घास के मैदान कहाँ हैं? तो आप कहोगे वेनेजुएला और कोलंबिया में। तो ये तीन आते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में। इनको आपको याद रखना है क्योंकि ये तीन हैं और इम्पोर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा सवाना पूछा जाता है, कंपोज, यानी सब इम्पोर्टेंट ही हैं इसमें। उसके बाद आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो पहला है प्रेरी, ये यूएसए और कनाडा में है। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में है। वेल्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेल्ड घास के मैदान है दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स इम्पोर्टेंट हैं, डाउन्स घास के मैदान है ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये पाए जाते हैं एशिया, यूक्रेन और रूस, चीन के मंचूरिया प्रदेश में, यानी एशिया में पाए जाते हैं स्टेपी घास के मैदान। तो इनको एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। उसके बाद है निम्न में से किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था? तो वो कौन था जिसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था? सबको पता ही है और राइट आंसर है ऑप्शन बी, विलियम बेंटिंग। उसके बाद है महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों को विरोध करने हेतु प्रेरित करने के लिए कहाँ यात्रा की थी?
बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर है चंपारण। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। महात्मा गांधी ने दमनकारी महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों को विरोध करने हेतु प्रेरित करने के लिए 1917 में चंपारण बिहार की यात्रा की। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न की लैंग्वेज आपको समझना है, किसी प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको आंसर पता होगा लेकिन कभी कभी आप प्रश्न में घूम सकते हैं। उसके बाद है राज्य निर्वाचन आयुक्त को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बताइए किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्य निर्वाचन आयुक्त को? तो राइट आंसर है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। तो आपको बताना है अभी वर्तमान में उत्तराखंड के निर्वाचन आयुक्त कौन है, कमेंट जरूर करें। इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है और राइट आंसर है राज्य का राज्यपाल। उसके बाद है समाजवादी शब्द पद किस वर्ष से भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया? तो राइट आंसर 1976। बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में निम्न परिवर्तन किए गए हैं। याद रखना है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता ये शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में। तो इन शब्दों को याद रखना है कौन कौन है, समाजवादी हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, एकता व अखंडता है। तो इसको आप याद रखेंगे और चैनल के साथ बने रहेंगे। इसी प्रकार हम लाएंगे अच्छे अच्छे प्रश्न जो आबकारी, सिपाही या अन्य भर्तियों के लिए उपयोगी होंगे। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इनको देख लेना। बाकी बने रहें चैनल के साथ। नमस्कार।